हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक पैरालिसिस के पेशेंट के रिकवरी फेज में सूप का डेली रूटीन में ऐड ऑन करना कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जब भी हम लकवे की बात करते हैं, पैरालिसिस की बात करते हैं, तो उसमें जो रिकवरी फेज़ है उसके बारे में हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम अपने पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिकवर करवा सकते हैं ताकि उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी बनी रहे, ताकत अच्छी रहे और वो फटाफट से रिकवर हो सके। तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना होता है, उसकी डाइट का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। डाइट उसकी एकदम बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसके अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, ईजी टू डाइजेस्ट होनी चाहिए और पूरा न्यूट्रेंट उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस कंडीशन में सूप्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। अब सूप्स जो हमें यूज़ करने हैं वो पैक्ड सूप्स नहीं करने हैं, होममेड सूप्स का इस्तेमाल करना है। इतना मुश्किल नहीं है बनाना, आज आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। तो हमें चॉइस पहले तो रखनी है कि पेशेंट वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। अगर पेशेंट हमारे वेजिटेरियन है तो इसके अंदर हम मशरूम्स, दाल या आपका काला चना उसका यूज़ कर सकते हैं। इवन आपका जो पालक है या चुकंदर है, गाजर है, घिया है, ये सारी की सारी आइटम्स हम सूप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ब्रोकली हो गया, ये सारी चीज़ें हम डेली बेसिस पे चेंज कर करके डिफरेंट फ्लेवर्स डाल के सूप बना सकते हैं। सूप का टेस्ट रोज़ बदला जा सकता है, उस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर हम इंग्रेडिएंट क्या डाल रहे हैं। तो किसी दिन आपने जैसे काले चने का पानी दे दिया, उसके अंदर ही वेजिटेबल्स डाल दी, एक दिन मूंग दाल का बना दिया, उसमें वेजिटेबल्स डाल दी, या सिर्फ दाल का ही दे दिया, तो टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसके अंदर हम सीजनिंग के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी आपकी गार्लिक, जो लहसुन है, और अदरक, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये सारी जो सीजनिंग हम यूज़ करेंगे, ब्लैक पेपर हो गया, काली मिर्ची हो गया, ये सारी के सारी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करने में मदद करती हैं और खाना इजीली डाइजेस्ट होता है। अब जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं तो इस फेज़ में जब ये चेंज ऑफ सीज़न आता है, सूप्स आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत फास्ट करने में मदद करते हैं क्योंकि ये ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं और हम क्लियर सूप के फॉर्म में भी बना सकते हैं, मतलब एज अ होल वेजिटेबल उसमें डाल लिया और स्ट्यू, उसका पानी पतला पतला रखा गया, तो इस तरीके से भी कुक किया जा सकता है। अब जो पेशेंट्स नॉन वेजिटेरियन है वो डेली बेसिस पे तो मैं एडवाइस नहीं करूँगी कि बिल्कुल रोज़ ही वो नॉन वेजिटेरियन सूप लेते रहें, बट एक एक दिन छोड़ के हम विंटर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी हम फाइबर की मात्रा अच्छी रख सकते हैं, मतलब उसमें वेजिटेबल्स को भी मिक्स कर सकते हैं। सिर्फ अलग से, मतलब आपका चिकन सूप बिल्कुल अलग से नहीं होगा, उसमें आप वेजिटेबल्स भी साथ में डाल लीजिए, या फिर हम फिश को भी दाल के साथ मिन्स करके, मैश करके उसको सूप फॉर्म में बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें सूप्स को प्रिपेयर करना है। सीजनिंग के तौर पे जो मैंने आपको अदरक, लहसुन या फिर अनियन हो गया आपका, या ब्लैक पेपर हो गया, ये बताया है, ये सारी की सारी चीज़ें ही आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करती है, आपकी डाइजेशन को बूस्ट अप करती है। तो जिन लोगों को भूख नहीं लग रही होती है, एज अ एपेटाइज़र भी ये काम करता है। तो इसलिए हम सूप्स को खाने के अंदर, डेली रूटीन के अंदर ऐड ऑन ज़रूर करवाते हैं ताकि पेशेंट की बॉडी को अच्छा नरिशमेंट मिले और पूरी उसके अंदर मिनरल्स, विटामिन्स अच्छे से जाएं। क्योंकि जैसे हम पालक की या बीटरूट की बात करते हैं तो इसके अंदर आयरन की मात्रा, फोलेट की मात्रा अच्छी पाई जाती है, जो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देती है और आपकी रिकवरी को स्पीड अप करती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ अगर हम डेली रूटीन के अंदर सूप्स को ऐड ऑन करते हैं, और आज आपने ये वीडियो देखी है तो आप समझ गए होंगे कैसे आप अपने पेशेंट के लिए इसे प्रिपेयर कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी उनकी रिकवरी लेकर आ सकते हैं। तो आप ये घर पे ही बनाइए। बहुत अगर आपको टीडियस प्रोसेस लगता है तो आप इस सारी सब्जियों को साथ में बॉईल करके उसको मिक्सी में ग्राइंड करके, और वो जब थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा और थोड़ा पतला मिक्स सा, सेमी सॉलिड सा फॉर्म है, उस तरीके से भी हम इसे कुक कर सकते हैं। बट हमने पैक्ड सूप्स का यूज़ नहीं करना है। आप अगर डेली रूटीन में इसको ऐड ऑन करते हो तो बहुत से बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो पेशेंट खाना नहीं इजीली खा पा रहा होता है, जिन्हें चबाने में दिक्कत है और न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है, तो ये सूप उसे पूरा करेगा। डिपेंड करता है कि हम कौन कौन सी वेजिटेबल उसमें चेंज कर करके डाल रहे हैं या क्या इंग्रेडिएंट उसके अंदर डाल रहे हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे और बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए इसको फॉलो कीजिएगा एंड टेक केयर।